नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आप पोजीशन देख सकते हो, रिटेलर जो है वो बुलिश पोजीशन लेके गया है। FII मिक्स व्यू लेके गया है। पुट्स सिर्फ जो है ये हैं हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा कि व्यू जो है वो बुलिश है। पुट्स जो वो लेके गया है, मेरे लिए ये ज़्यादा मैटर नहीं कर रही। और प्रॉस ये भी कहीं ना कहीं मिक्स व्यू लेके गया है। पुट थोड़ी सी बेच के गया है, कॉल भी बेच के गया है। स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं और DII बीरिश व्यू लेके गया है। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ, रिटेलर की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में कोई मेजर चेंज नहीं है। DII ने थोड़ा सा माल अपना कवर किया है। FII ने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया है, लॉन्ग ऐड किए हैं, थोड़े से शॉर्ट क्लोज किए हैं। अब इनके पास 57,280 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस ने लॉन्ग क्लोज किए हैं और साथ में शॉर्ट ऐड किए हैं। अब इनके पास 29,029 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे हैं। और कॉल में क्या हुआ है, रिटेलर बुलिश व्यू, इसीलिए कॉल आज खरीदी। आज आप देखिए कॉल में ही वो दिन भर रहा और पुट में भी दोनों तरफ से व्यू जो था वो बैलेंस था। FII ने आज फिर कॉल की क्वांटिटी बढ़ाई है। अब इनके पास 1,77,957 कंट्रैक्ट हैं। मतलब कि ये प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे। मार्केट बेशक ऊपर आती जा रही है और ये जो कॉल्स हैं ये ज़्यादा इनके पास निफ्टी की होंगी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। और प्रॉस 1,21,000 जो कंट्रैक्ट हैं वो माइनस किए हुए हैं। और पुट साइड में रिटेलर ने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया है, 1,72,293 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। FII ने पुट में नंबर बढ़ाया है 1,82,000, DII ने 57,000। लेकिन ये पुट बढ़ाई है, मेरे को इससे ज़्यादा जो है वो फ़र्क मार्केट में एटलीस्ट नीचे की तरफ पड़ता हुआ फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा। और प्रॉस 67,545 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। और आप देखिए स्टॉक फ्यूचर में किसी भी कैंप से कोई मेजर चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि थोड़े से नंबर जो है क्लाइंट ने बढ़ाया है। 8,05,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं और FII ने थोड़ा सा नंबर कम किया, 3,44,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। और प्रॉस 1,38,221 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। पूरी तरह से मार्केट मैनिपुलेशन चल रही है। आज आप देखो IT को उठा लिया, मॉर्निंग में रिलायंस से मार्केट को उठाया गया, दिन भर वहीं पर रखा गया। जैसे जैसे मार्केट नीचे आने की कोशिश करी थी, दिन के दौरान रिलायंस डे लो के आसपास आ गया हाई से, और IT को जो है वो चला दिया गया। 2 दिन पहले IT को डाउनवर्ड किया गया और किसी और सेक्टर को चला दिया गया। तो फुल तरह से इंडेक्स मैनिपुलेशन चल रही है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को भी पता है अभी मार्केट में पैसा कमाना जो है इतना आसान नहीं है। तो कॉल पुट से जो है अच्छा पैसा बनाया जा सकता है अगर मार्केट को वो मैनिपुलेट कर लें। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट को वो पूरे तरीके से मैनिपुलेट अगले कुछ दिनों में और करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। दोस्तों, US मार्केट तो क्लोज है आज, लेकिन US मार्केट फ्यूचर ऊपर कामकाज कर रहा है। यूरोपियन मार्केट काफ़ी अच्छे ऊपर कामकाज कर रहे हैं और हमारी SGX निफ्टी भी फ़िलहाल तो फ्लैट है, लेकिन एक और गैप अप 50, 70, 100 पॉइंट का मिल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी गैप अप का ज़माना चल रहा है, गैप अप खोल दो और उसके बाद जो है दिन भर पुट सप्लाई करते रहो और बाद में ऊपर नीचे करके दोनों तरफ से प्रीमियम खाते रहो। मैंने जैसे 2 दिन पहले भी शायद आपको बोला था कि पुट्स जब तक ग्रीन क्लोजिंग नहीं देना शुरू करेंगी तब तक लगता नहीं कि कोई पुट्स में प्रॉफिट बन पाएगा। और जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है तब से सिर्फ पुट्स नीचे की तरफ हर दिन जा रही हैं। एक दिन भी उन्होंने ग्रीन क्लोजिंग देने की कोशिश नहीं की। अब देखते हैं कल क्या होगा। अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आज लग रहा था कि एक अच्छा डाटा डेवलप हो रहा था, लेकिन बाद में करते करते पुट्स में स्ट्राइक पे मेरी नज़र थी 17,400। जी हाँ, 17,400 पे जो है पुट साइड में आज कोई 900% इंक्रीज़ हो गया था। तो ये जो 900% इंक्रीज़ हुआ, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, कौन ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हैं जो मार्केट खुलती है और आके बैठ जाते हैं 8-8, 9-900%।
और अगर वो सोचते हैं कि मार्केट इस तरह से नीचे जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस तरह से नीचे जाएगी। एटलीस्ट जो पोजीशंस आपके पास पड़ी हैं, चाहे वो कॉल में है चाहे पुट में है, और अगर पुट में है तो रिटेलर को एक बात समझनी चाहिए, एक ही तरीका है अगर पुट से उन्होंने पैसा बनाना है, वो उनको फर्दर पुट ऐड नहीं करनी चाहिए लाइव मार्केट में। कॉल में अगर नहीं बात बनती तो कॉल बेशक नहीं ऐड करें, कॉल में ट्रेड ना करें, लेकिन पुट भी जो है वो ऐड नहीं करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आज आपने देखा कि कॉल साइड में बहुत अच्छी पोजीशन ऐड हो गई, और निफ्टी में सेम एज यूजुअल जो मैंने परसों एनालिसिस में बोला भी था कि अगर मार्केट ऊपर ओपन होई तो आप फिर देखोगे 17,300 पे ही पुट ऐड हो जाएगी, और 17,300 पे बड़ी अच्छी एडिशन हो गई। लेकिन आज उतनी एडिशन नहीं हुई जितनी देखते थे, तो आज इसीलिए ज़्यादा ऊपर नीचे का मूव नहीं आया। तो अब कल का सेशन देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन 17,400 जो है, अगर कल एक बार फिर से इनसेन एडिशन हुआ पुट्स में, तो आपको 17,400 कल के लिए बेस ही बनता हुआ नज़र आ जाएगा। अब कैश मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली की है FII ने 589 करोड़ की, सामने से DII ने 547 करोड़ की बाइंग की है। अब निफ्टी फ्यूचर की क्लोजिंग हुई है 17,377, 17,377। तो मैं सीधा 17,300 पे चलूँगा। अब 17,300 पे 24,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 17,250 पे 6,557, 17,050, 17,000, 16,900, 16,900। ये अब मैं आपको बोल रहा था ना कि पुट ऐड हुई है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोस्तों उसका रीज़न ये है कि अभी 17,000 और वीकली बेसिस पे हुआ है। हमें दिखाया जा रहा है कि FII ने पुट बाय किया है, तो हम उससे क्या बनेंगे, बीरिश बनेंगे। लेकिन पुट कौन सी ऐड हुई, आप ये भी तो देखो, 16,900 से लेके 17,50 ये पुट ऐड हुई है। अब मार्केट इस लेवल पे जाए ये इम्पॉसिबल लग रहा है, तो फिर FII ने क्यों किया अगर ये इम्पॉसिबल लग रहा है। दोस्तों थोड़ा सा प्रीमियम दे के, क्योंकि रिटेलर्स को इतना डाटा रीडिंग नहीं आता, थोड़ा सा प्रीमियम दे के अगर उनकी कॉल में वैल्यू बढ़ रही है तो वो क्या करेंगे, वो अपनी कॉल से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। पुट उन्होंने लेके रखी है, अगर कोई अनयूजुअल इंसिडेंस हो जाए या उनका मन करे थोड़ा सा मार्केट को प्ले करने का, लाइव मार्केट में एक फॉल दे दें जो मैं और आप शायद ही पकड़ पाएँ, तो उस फॉल में वो क्या करेंगे, इन पुट से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट 2 डेज़ में फॉल आएगा ऐसा अभी लग नहीं रहा। रीज़न उसका ये है कि शायद फ्राइडे को छुट्टी है मार्केट में, अभी 3 ट्रेडिंग सेशन है हमारे पास। तो क्या 3 ट्रेडिंग सेशन में मेजर फॉल आ सकता है? फिलहाल डाटा को देख के अभी ऐसा नहीं लग रहा। फॉल आना होता तो आज उनको क्या करना था, आज अपनी कुछ कॉल में प्रॉफिट बुक करना था FII को। तो कॉल में प्रॉफिट बुक हुआ है, लेकिन सामने से और कॉल ऐड हो गई हैं, फर्दर कॉल्स ऐड हो गई हैं। तो ये जो फर्दर कॉल्स ऐड हुई हैं 17,400 की, ये मैं मान के चल सकता हूँ रिटेलर भी हमारा बुलिश गया है, तो शायद उसने ये ऐड किया होगा 17,450, 500 ये एडिशन किया होगा। लेकिन अगर 400 के ऊपर 440, 450 के ऊपर ओपन हो जाती है, तो आप ये 17,400 जो देख रहे हो, जहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो 32,000 कंट्रैक्ट आज ऐड हुए, मान लो ये नहीं हुए होते तो हमें क्या मिलता, हमें एक क्वेश्चन मिल जाता। दिस इज़ द ओनली रीज़न बट आई एम सेइंग कि मार्केट, अब आप देखिए, मैं आज डाटा थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था कि बना क्या है। आप देखिए कि कॉल साइड में इंटरेस्ट ज़्यादा था, उसके बावजूद मार्केट ने जो है हाइयर रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है जो नहीं होनी चाहिए थी। 17,400 80,000 कंट्रैक्ट हैं कॉल में, और 17,400 के आसपास ही क्लोजिंग आई है। अब कहने का मतलब ये है कि आप ये 3 स्ट्राइक देखिए, 80, 80 और 35, ये तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट बनते हैं, 1 करोड़ शेयर बनते हैं। हम 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एक्सपायरी में हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर ये 2 करोड़ शेयर कवरिंग के लिए आएंगे तो मार्केट को कहाँ पुश कर सकते हैं। सॉरी, 1 करोड़ शेयर हैं, 1 करोड़ शेयर हैं जो अभी खड़े हैं। और अगर इसके सामने, यही रीज़न है कि एक जब गैप अप हो जाता है, आपने देखा था, अगर मेरे कई दोस्त जिन्होंने पीछे गिरावट देखी थी तो उन्होंने देखा होगा कि मार्केट गैप डाउन होती थी, उस टाइम क्या करते थे, सारे कॉल्स खरीदने बैठते थे। अब क्या हो रहा है, हर दिन मार्केट गैप अप कर रही है और एडिशन किस में हो रहा है, पुट्स में हो जाता है।
कॉल्स में फिर भी इंटरेस्ट नहीं होता, हिम्मत नहीं बढ़ती कि कॉल्स इस रेट पे लेंगे, और इसी मेंटालिटी के साथ जो है प्ले किया जा रहा है। तो जब ये मार्केट गिरनी होगी, जब ये होगा तो मार्केट नीचे की तरफ ओपन होगी, वो सारे सोचेंगे कि आज हमें जो है गोल्डन चांस लगा है, मार्केट नीचे ओपन हुई है, वो ज़बरदस्त कॉल्स में बैठना शुरू कर देंगे और उस टाइम आप देखोगे मार्केट जो है वो नीचे की जर्नी स्टार्ट कर देगी। ये एक व्यू पॉइंट है। इसी तो कल के लिए क्या ट्रेड बन सकता है, कैसे बन सकता है? 17,300 ये तो अपने आप में ही आप देख सकते हो सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आएगा। इवन 17,400 भी आ जाए नज़र तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन 17,400 पे ही क्या है रेजिस्टेंस है, जहां 80,000 कंट्रैक्ट हैं। और यही बात मैंने अभी आपको बताई, अगर ये 40, 50, 70 पॉइंट कल भी ओपन हो गई तो 17,400 पे आप देखोगे और पुट ऐड हो जाएगी। यही चीज़ मैंने बोली थी, यहाँ पे 80,000 कंट्रैक्ट हैं ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे इन 3 स्ट्राइक्स पे 80,000 ऐड हुआ है। यहाँ पे 34,000 हुआ है, यहाँ पे 32,000 हुआ है। अगर ये 32,000 नहीं होता, ये 5-7 हज़ार ही रहता तो मार्केट ने आज श्योर नीचे जाना था। लेकिन जैसे ही नीचे गई, पुट में इन द मनी पुट समझ के बड़े जो प्लेयर्स हैं जो हमारे, उन्होंने कोशिश की इसमें बैठते हैं, और दिन भर आपने देखा कि यही पुट की जो है धुलाई होती रही, और जाते जाते 54 रुपये के लॉस के साथ ये पुट भी क्लोज हुई। कॉल में उतना प्रॉफिट नहीं है जितना पुट में लॉस है। तो अब इसका मतलब पुट हमारे रिटेलर राइड करके बैठे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि उनका अभी चला है, रिटेलर्स को पिछले 2 दिनों में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कल होगा नहीं होगा, वो लाइव मार्केट में डाटा कैसे बनता है और उनकी क्या कल मेंटालिटी रहती है वो देखनी पड़ेगी। तो 17,400 आपको नज़र रखनी है कि मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है। 17,500 फिर जो है वो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट जो है वो 17,300 पे है। अब लाइव मार्केट में डाटा कैसे फॉर्म होता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो एक बार के लिए फ्लैट ओपनिंग से थोड़ी सी नीचे आ सकती है, जो आज का लो था वहाँ तक मार्केट आ सकती है, और वहीं से फिर ये कोशिश करेगी जो आज आपने झूला झूलते हुए देखा, कल भी सेम झूला झूलेंगे। ज़्यादा बड़ी मूवमेंट होगी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक ही रीज़न, एक ही तरीका बन सकता है ज़्यादा बड़ी मूवमेंट का, और वो मैंने पिछले कुछ दिनों में वो गलत होते हुए भी देखा है। 17,400 की कॉल में 1 लाख से ऊपर ओपन इंटरेस्ट पहुंच जाए, लेकिन इसमें शायद आपको याद होगा हमने जो लास्ट वीक एक्सपायरी देखी थी उसमें हमने देखा था 3 स्ट्राइक्स थी 200, 250, जहाँ पे तकरीबन 1-1 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट था, लेकिन उसके बावजूद जो मार्केट ने तीनों स्ट्राइक्स को जो है वो धोखा दिया था। तो कल ऐसा होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइव मार्केट पे नज़र रखनी पड़ेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आप कल भी बना के चल सकते हो, और एक शायद शार्प डिप जो है 100% अभी डाटा से ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन शायद एक कल शार्प डिप जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर वो डिप आया तो सेम स्पीड से वो बाय भी होगा, तो वो डिप का वेट करना। अगर कुछ नज़र आया तो मैं ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। रेंज रह सकती है 17,300 से 17,500। फ्लैट ओपनिंग गैप डाउन होती है तो हम निफ्टी बाय करके चलेंगे। अब बैंक निफ्टी ने काम ख़राब किया हुआ है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी थोड़ी सी 36,500 के आसपास के लेवल पे हुई है, और यहाँ पे ये था कि जाते जाते प्रीमियम में जो है उठाया गया बैंक निफ्टी के फ्यूचर को, तो 36,500 मैं इस लेवल पे आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 77,000 कंट्रैक्ट है, यहाँ पे 72,000। यही चीज़ मैंने आपको बोली, यहाँ पे आपको कॉल साइड पे मिलेगा। तो जो राइटिंग की है आज हमारे बड़े प्लेयर्स ने, वो राइटिंग मुझे जहाँ तक कॉन्फिडेंस है वो राइटिंग है आपकी बैंक निफ्टी में, जो क्रॉस राइटिंग करके गया। निफ्टी नहीं, उसने बैंक निफ्टी में खेला है, और आपको कल भी बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड मूव देती हुई नज़र आएगी। आपने अगर मेरा परसों का वीडियो देखा था तो मैंने एक बात बोली थी, बैंक निफ्टी अगर ओपन होती है तो हम 37,000 की पुट ट्राई करेंगे। तो आपने देखा 37,000 और 36,500 की पुट ने जो है काफ़ी अच्छा रिवार्ड दिया है। कल भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक लेवल 36,200 का देख रहा हूँ जो आना चाहिए। बैंक निफ्टी में ये लेवल 1-2 दिनों में रिविजिट करना चाहिए, और फिर वहाँ से तेज़ी बननी चाहिए। तो कल के लिए रेंज क्या रह सकती है, तो 36,500 पे जैसे मैंने बताया, आप देखिए यहीं पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी के आसपास है। अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है 36,400 के नीचे जाती है तो 36,200 इस लेवल के आसपास आपको नज़र रखनी पड़ेगी। इस लेवल के आसपास आप एक बार के लिए कॉल बाय करके चल सकते हो। और
पुट भी बड़े प्लेयर लेके गए हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो हमें निफ्टी में नहीं दिखाई दिया वो मुझे लग रहा है कि शायद ये वाली पुट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बड़े प्लेयर्स जो है लेके गए हैं। और राइटिंग किसने की है ये पुट्स की? ये राइटिंग मैं मान के चल सकता हूँ ये हमारे रिटेलर्स की तरफ से हुई है, क्योंकि ये जो खतरों के खिलाड़ी हैं वो रिटेलर्स ही हैं, उनको शौक है। तो 36,500 की पुट बेच के उन्होंने जो है यहाँ पे अपनी जामबाजी का जो है पूरा परिचय दिया है। अब ऊपर कहाँ तक जा सकती है? ऊपर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे हर जगह जो है रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। एक बार 36,500 के नीचे बैंक निफ्टी गई, 36,400 के नीचे ट्रेड करना सस्टेन करना शुरू किया तो 36,200 इस लेवल तक आ सकती है। फिर आप देखोगे यहाँ पे कॉल्स जो है बहुत अच्छी बढ़ जाएंगी। और 36,400 वैसे यहाँ 5,865 कंट्रैक्टिंग हैं कॉल साइड में। तो जो कल की रेंज है वो 36,200 से 36,800 37,000 कुछ ये वाली रह सकती है। यहाँ पे भी आपको नज़र रखनी होगी कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैसे होगी। अगर एक गैप अप हो जाती है यहाँ पे 37,000 से ऊपर तो आप 37,000 की पुट जो 490 रुपये पे क्लोजिंग हुई है ये वाली पुट जो है एक बार ट्राई कर सकते हो। इन द मनी पुट करोगे तो उसी में ही आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा। अब कोई बोलेगा कि मुझे 36,000 की पुट करूंगा या 36,500 की पुट करूंगा, इसकी इतनी श्योरिटी नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉफिट जरूर देखने को मिल सकता है। और अगर गैप डाउन मिलता है तो वेट कर लेना, पहले 15 मिनट मार्केट को स्टेबल होने देना, और अगर स्टेबिलिटी आई तो आप एक बार के लिए 36,200 36,000 के आसपास कॉल लेके चल सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो में यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट आप अपना ओपन कर सकते हो। और अगर लिंक के साथ अकाउंट ओपन करोगे तो एक बार टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर देना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।